अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन को डिजिटल इन्वेस्टिगेशन भी बोला जाता है, पर इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है। पहले हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू हेल्प इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, कोई मोबाइल फ़ोन, कोई इंटरनेट जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज़ हो रहा है, उसको इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। वेदर डिजिटल इन्वेस्टिगेशन या डिजिटल फोरेंसिक बोलेंगे अगर हम लोग किसी विक्टिम या सस्पेक्ट का मोबाइल फ़ोन या उसका कंप्यूटर जो है सर्च कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ एविडेंस, तो वो आएगा डिजिटल फोरेंसिक में। Digital forensic is defined as the process of preservation, identification, extraction and documentation of computer evidence which can be used by the court of law. Digital forensic हर उस प्रोसेस को बोलेंगे जिसमें कि एविडेंस को प्रिजर्व किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फ्रॉम विक्टिम और सस्पेक्ट्स कंप्यूटर और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी जो कि फिर बाद में कोर्ट ऑफ लॉ में हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ साइंस ऑफ फाइंडिंग एविडेंस from digital media like a computer, mobile phone, server or network. Digital forensic helps the forensic team to analyze, inspect, identifies and preserve the digital evidence residing on various types of electronic devices. Digital forensic जो है वो forensic team की help करती है to analyze, inspect, identify and preserve the digital evidence जो कि victim या suspect की electronic devices में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन थ्रू यूज़ ऑफ कंप्यूटर डिवाइस। इसको डिजिटल फोरेंसिक और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन भी बोला जाता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और इसमें आता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस थ्रू कंप्यूटर डिवाइसेस एंड नेटवर्क्स, ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन, ईमेल इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सेट्रा। अच्छा जी, उसके बाद एक आता है डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन क्या है? अच्छा, डिजिटल फोरेंसिक को कंप्यूटर फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक, सोशल मीडिया फोरेंसिक, ईमेल फोरेंसिक, डेटाबेस फोरेंसिक और नेटवर्क फोरेंसिक भी बोला जाता है। ये सब डिजिटल फोरेंसिक के ही नेम है। उसके बाद डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन आ जाता है। डेटाबेस, सबसे पहले डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन और डाटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। डेटाबेस जो है, कोई भी अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पड़ी हुई है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो उसे डेटाबेस बोला जाएगा। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन इज द यूज़ ऑफ सच इन्फॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग क्राइम्स। अब जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से पड़ी हुई है, तो उसको जब हम इस्तेमाल करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन बोला जाएगा। अब डेटाबेस में क्या क्या आ सकता है? CNIC की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, फिंगरप्रिंट्स की इन्फॉर्मेशन आ सकती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, फेशियल रिकग्निशन, DNA प्रोफाइलिंग, व्हीकल रजिस्ट्रेशन और वेपन्स लाइसेंसिंग। अच्छा जी, डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन की थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर व्हिच कैन बी एक्सेस्ड एंड एनालाइज्ड इन अ वैरायटी ऑफ मैनर्स। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन रेफर टू एनालिसिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन डेटाबेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द डाटा रिलेटेड टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड, उसमें आ सकते हैं उनके नाम, उनके फिंगरप्रिंट्स, उनके DNA और उनकी अदर डिटेल ऑफ क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टोलन प्रॉपर्टीज और पासपोर्ट। पंजाब पुलिस फॉर एग्जांपल इज मेंटेनिंग क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम CRMS विच कीप ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल। CRMS क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, पंजाब पुलिस के अंडर आता है। इसमें सारे जो क्राइम्स होते हैं पंजाब में, उसका रिकॉर्ड जो है वो सारा इसमें होता है। रिसेंटली द नोटोरियस क्रिमिनल्स इन द मोटरवे रेप केस, मोटरवे रेप केस में जो मुलजिम थे उनका DNA जो था वो इसी तरह इसी रिकॉर्ड के थ्रू मैच करके उन्हें पकड़ा गया था। अब इसके इसेंशियल्स क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें होना जरूरी है? इसेंशियल्स ऑफ डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन में आता है एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस उस तक नहीं होनी चाहिए ताकि उसको कोई मैनिपुलेट ना कर सके। कॉन्टिन्यूस अपडेटिंग, साथ साथ उसकी अपडेटिंग होनी चाहिए, रोज़ ब रोज़ जिस तरह कोई डाटा नया आ रहा है तो उसको साथ साथ अप टू डेट कर दिया जाए। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन में आता है प्रॉम्प्ट एक्सेस टू ह्यूज रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब इतना ह्यूज रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसकी फौरी जो है एक्सेस जो है उस तक मुमकिन, रसाई उस तक मुमकिन बनाता है डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन। एक्यूरेसी ऑफ द इन्फॉर्मेशन होती है कि मतलब पता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें मिल रही है एक्यूरेट है। परमानेंट रिकॉर्ड होता है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद नेग्लिजिबल कॉस्ट। अगर कोई और कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी होती है जैसे कि नादरा से या पासपोर्ट ऑफिस से, तो उसमें थोड़ा टाइम और थोड़े पैसे लग जाते हैं, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। रिड्यूसेस टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का टाइम भी बच जाता है। अब अगले जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो है इंटरव्यू और इंटेरोगेशन। पहले हम इन्हें अलग अलग पढ़ लेते हैं कि ये है क्या और फिर हम इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। बेसिकली दोनों का फंक्शन होता है टू गैदर इन्फॉर्मेशन को गैदर करना ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। इंटरव्यूइंग विक्टिम्स, इंटरव्यू विक्टिम्स से किया जाता है, विटनेस से किया जाता है और सस्पेक्ट से किया जाता है। इज सेंट्रल टू द सक्सेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसी भी इन्वेस्टिगेशन की सक्सेस का ये सेंट्रल जो है मेन पॉइंट होता है। एंड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स नीड टू बी अपहेल्ड। इंटरव्यूज दैट आर कंडक्टेड प्रोफेशनली एंड क्वालिटी एश्योर्ड रियलाइज सेवरल बेनिफिट्स। इसके सेवरल बेनिफिट्स हो सकते हैं इन पर्टिकुलर, जैसे कहते हैं डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन एंड गैदर मटीरियल, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करते हैं, विच इन टर्न कैन लीड टू अ प्रोसिक्यूशन और अर्ली रिलीज ऑफ एन इनोसेंट पर्सन, जिससे कि अगर कोई मासूम कोई गिरफ्तार हो गया तो उसकी अर्ली रिलीज भी मुमकिन है। अब CCTVs भी यूज़ हो सकते हैं इसमें, लेकिन कहा जाता है ना कि आंखों देखा भी समटाइम्स सच नहीं होता। तो जो एक इंसान के मुंह से निकली हुई बात है, जो एक आई विटनेस ने जो देखा है, जो एक विक्टिम के साथ हुआ है, वो जो अपने मुंह से बता सकता है वो CCTV उस तरह नहीं बता सकता। तो अगर किसी इनोसेंट पर्सन को गिरफ्तार कर लिया गया है तो इंटरव्यू से उसकी अर्ली रिलीज भी पॉसिबल है। उसके बाद सेकंड आता है सपोर्ट द प्रोसिक्यूशन केस, देयर बाय सेविंग टाइम मनी एंड रिसोर्स। प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट मिल जाती है, इससे उनका टाइम मनी और रिसोर्स भी बच जाते हैं। थर्ड पे आता है इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पुलिस सर्विस।
पर्टिकुलरली विद विटनेसेस एंड विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स हु केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पुलिस। अब अगर पुलिस जो है वो डायरेक्ट जाके उनसे जो एनी शाहिद हैं या जो विक्टिम्स हैं उनसे तफ्तीश करेगी तो उनका एक उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, उन्हें पुलिस पे भी यकीन आएगा कि हाँ पुलिस कुछ कर रही है। उसके बाद फोर्थ पे आता है विदाउट द अकाउंट ऑफ दोज हु प्लेड अ सेंट्रल रोल इन क्राइम और दोज हु हैव विटनेस एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ the commission of a crime, other sources of material such as CCTV images, fingerprints and forensic material, although extremely important, may have little value। अब CCTV images, fingerprints, forensic material ये सब हमें वहाँ से जो जाए वकूआ है वहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन ये सब वहाँ क्यों है, कैसे हैं, ये जो है वो बताएगा हमें वहाँ पे मौजूद कोई एनी शाहिद या कोई विक्टिम या कोई सस्पेक्ट। अगर वो नहीं होंगे तो उसके अलावा ये इन सब चीज़ों की जो वैल्यू है इट मे हैव लिटिल वैल्यू। इंटरव्यूज डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन इन अ राइट वे। सो इंटरव्यू का मकसद क्या होता है, इट बेसिकली डायरेक्ट्स द इन्वेस्टिगेशन इन अ राइट वे। उसके बाद आता है इंटेरोगेशन। अब इंटेरोगेशन क्या है, इट इज़ द मोस्ट सीरियस लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग अ सस्पेक्ट। किसी भी सस्पेक्ट से जिस पे कि शुबा है कि इसने जुर्म किया है या जिस पे इल्ज़ाम है वो मुलजिम है, तो उससे जो सीरियस लेवल की क्वेश्चनिंग होती है ना वो आती है इंटेरोगेशन के अंदर। इट इज़ द प्रोसेस दैट अकर्स ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीव हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। कि मतलब कि ये बिलीव किया जाता है कि हाँ इस इंसान ने जुर्म किया है या उस पर पूरा शक होता है, शुबा होता है कि इसी ने जुर्म किया है, तो ये रीजनेबल ग्राउंड्स पे इंटेरोगेशन की जाती है। इट इज़ लाइक एन इंटरव्यू दैट इज कोर्सिव एंड आस्क फॉर अ रिप्लाई। ये इंटरव्यू की ही तरह होता है, बट इसमें कोर्सिव मतलब फोर्स का और थ्रेट का यूज़ किया जाता है ताकि उससे सच उगलवाया जा सके। वेरियस टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाती हैं, जिसमें कि पहले तो दो टाइप ऑफ इंटेरोगेशन होता है, एक होता है कस्टोडियल और एक होता है नॉन कस्टोडियल। कस्टोडियल में जो पर्सन होता है उसको कस्टडी में रखा जाता है और नॉन कस्टोडियल में उसको कस्टडी में नहीं रखा जाता, उससे सवाल जवाब करके उसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं होते जिससे कि उसकी गिरफ्तारी उसको गिरफ्तार किया जा सके। उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होगा। एम्स टू गेट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस एंड प्रूफ दैट कैन बी यूज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, प्राइमरीली अ कन्फेशन। अब इसके एम्स में क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस उसके कोई जैसे कि इकरारनामे पे उसके कोई साइन हुए हो वो लिया जा सके या उसकी कोई रिकॉर्डिंग ली जा सके जो कि इंटेरोगेशन के दौरान की जाती है। अब इंटेरोगेशन की टेक्निक्स क्या क्या हैं, एक आता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में क्या होता है, एविडेंस मौजूद होता है, उसको सस्पेक्ट को एविडेंस दिखाया जाता है और उससे एक चांस दिया जाता है कि ये एविडेंस तुम्हारे खिलाफ मौजूद है। अब अगर तुम अपने मुंह से इकरार जुर्म कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना फिर हमें फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ज़बरदस्ती तुमसे इकरार जुर्म करवाना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आता है डोमिनेंस। उस पर सस्पेक्ट पे गाली पाया जाता है, उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, उस पर प्रेशर बिल्ड किया जाता है। द लॉ एनफोर्समेंट एजेंट इंटेरोगेटिव ऑफिसर जो होता है ही डज नॉट लेट हिम टॉक, बिल्ड प्रेशर अपॉन सस्पेक्ट। थर्ड पे आता है डिफ्लेक्शन या जिसे कि मिनिमाइजेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि वर्ड मिनिमाइजेशन से जाहिर है, इंटेरोगेशन जो ऑफिसर है वो क्या करता है कि जो सस्पेक्ट ने जुर्म किया है उसे ना छोटा करके उसको बताएगा कि कोई बात नहीं, छोटा मोटा जुर्म है, इसकी कोई इतनी खास सज़ा नहीं है, इसका इकरार करो, हमारा भी वक्त ज़ाया मत करो, है नहीं हमें तुम पे तशद्दुद करना पड़ेगा, छोड़ो जो थोड़ी बहुत इसकी सज़ा है उसको भुगतो और निकलो यहाँ से। फोर्थ पे आता है टर्निंग ऑब्जेक्शंस इनटू जस्टिफिकेशन। जो सस्पेक्ट जो है वो जो ऑब्जेक्शंस उठाएगा उसको जस्टिफाई कर दिया जाएगा। जैसे कि एक सस्पेक्ट कहेगा कि मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं करता, तो ऑफिसर बोलेगा हाँ मुझे पता है कि तुम इस तरह के बंदे नहीं हो, लेकिन कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है, कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि इंसान अपना काबू खो बैठता है, आम सी बात है, कोई बात नहीं, हर इंसान के साथ ऐसे होता है। तो उसके जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको जस्टिफाई करेगा और इस तरह उससे कन्फेस करा लेगा। उसके बाद एक्सप्रेसिंग एम्पैथी, उसके साथ एम्पैथी शो करेगा। पोजिंग द ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, उसके साथ ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस जैसे कि उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा उससे, अच्छा तो उस वक्त तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्यों थे, इस तरह उसको अपने घेरे में लाएगा। अदर टेक्निक्स में आ जाएगा मैक्सिमाइजेशन। अब मिनिमाइजेशन था, उसके जुर्म को छोटा करके दिखाएगा। मैक्सिमाइजेशन में क्या होगा कि वो उसके जुर्म को बहुत ही बड़ा एग्जैजरेट करके उसको बताएगा कि ये जो जुर्म तुमने किया है कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, तो अगर तुम इसको मान जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा, तुम्हें कम सजा मिलेगी, वरना तुम्हारे साथ फिर कुछ भी हो सकता है, तुम मान जाओ, हम तुम्हारे लिए कोशिश करते हैं कि तुम्हें कम से कम सजा मिले। उसके बाद है नॉलेज ब्लफ। नॉलेज ब्लफ में क्या होता है कि ऑफिसर जो है वो क्लेम करेगा कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद है। अब अगर तो दो लोग हैं तो कहेगा तुम्हारे साथी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, अब तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा कि तुम भी जुर्म कबूल कर लो। ये डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का ऑल्टरनेटिव है, नॉलेज ब्लफ। उसके बाद आता है रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग में क्या होता है, उसके साथ ताल्लुक बनाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रेपो विद सस्पेक्ट, ऑफन एक्ट लाइक अ फ्रेंड, उसका दोस्त बन के दिखाया जाता है, उसके साथ सिंपैथी शो की जाती है। अंडरस्टैंडिंग, और इन केस ऑफ अ नार्सिस्ट हो जाता है, जो बड़ा खुद पसंद इंसान होता है ना, उसकी तारीफ की जाती है कि हाँ तुम तो ऐसे वैसे, तो उसके साथ फ्रेंडशिप की जाएगी, फिर इस तरह उसे सच बुलवाया जाएगा। अच्छा, अब हम इन दोनों का ना डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि बेसिकली इनका डिफरेंस क्या है। अब जो इंटरव्यू है ना वो होगा नॉन एक्यूजेटरी से, मतलब कि जिसपे कोई इल्ज़ाम नहीं है। द पर्सन बीइंग इंटरव्यू नीड नॉट टू बी एक्यूज्ड या नॉट गिल्ट, ना उसने कोई जुर्म किया और ना उस पर इल्ज़ाम हो, जैसे कि कोई फैमिली फ्रेंड्स ऑफ द सस्पेक्ट, कोई विक्टिम, या फिर कोई सोशल सर्कल में कोई उसका दोस्त होगा, या फिर कोई आई विटनेस। इंटेरोगेशन में आता है एक्यूजेटरी, जिस पे इल्ज़ाम होगा, कोई मुलजिम है या जिस पे कोई शक व शुबा है। द पर्सन बीइंग इंटरव्यूड इज सब्जेक्ट टू एक्यूजेशन। इंटरव्यू में जनरली लेस फॉर्मल, इंटरव्यू जब लेस फॉर्मल होता है, इंटेरोगेशन इट इज़ मोर फॉर्मल। जनरली इंटरव्यू हैज़ नो इंसेंटिव टू विद होल्ड द इन्फॉर्मेशन। अब जो इंटरव्यू जिससे किया जाता है, इंटरव्यू बोला जाता है कि जिससे इंटरव्यू किया जाए, उसका कोई इरादा नहीं होता कि वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो झूठ बोले या इन्फॉर्मेशन को ना बताए। लेकिन जो इंटेरोगेशन होता है वो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी ग्लीन्ड टैक्टफुली, इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना थोड़ा टेक्निक से इससे इन्फॉर्मेशन निकलवानी पड़ेगी क्योंकि वो आराम से नहीं बताता।
इंटरव्यू में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, एनी रिलेटेड पोजेसिंग इन्फॉर्मेशन विच मे बी रेलेवेंट टू द केस। सब्जेक्ट कौन होगा कि कोई भी जिसका केस से ताल्लुक है, जिसके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इंटरव्यू में वो सब्जेक्ट होगा। और इंटेरोगेशन में सब्जेक्ट जो है वो ओनली सस्पेक्ट होगा। इंटरव्यू का पर्पस होता है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू केस, और इंटेरोगेशन का पर्पस होता है कि टू इस्टेब्लिश गिल्ट, जो सस्पेक्ट है उससे इतराफ़ जुर्म कराया जाए। इंटरव्यू इज मॉडरेट और नो प्लानिंग, इसमें कोई प्लानिंग नहीं की जाती कि इस तरह सवाल किए जाएंगे और इस तरह इसको अपने जान फंसा के से इतराफ़ जुर्म कराया जाएगा। जबकि इंटरोगेशन है, इसमें एक्सटेंसिव प्लानिंग की जाती है। इंटरव्यू जो है वो सेमी प्राइवेट इन्वायरमेंट में किया जाता है और इंटरोगेशन जो है ये कंप्लीट प्राइवेट इन्वायरमेंट में की जाती है। अब इंटरव्यू जो है वो स्कैटर शॉर्ट अप्रोच है और इंटरोगेशन पिन डाउन अप्रोच है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्कैटर शॉट अप्रोच, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई किसान है, अब वो खेतीबाड़ी करते हुए अगर तो वो जो बीज हैं किसी भी चीज़ के वो यूँ दूर से फेंक रहा है, मतलब वो एक साथ ही बहुत सारे बीज फेंक रहा है, तो उसको बोला जाएगा स्कैटर शॉट अप्रोच। जबकि अगर वो एक एक बीज जो है वो अपनी जगह पे लगा रहा है उसको बोला जाएगा पिन डाउन अप्रोच। तो इंटरव्यू जो होता है वो स्कैटर शॉट अप्रोच होती है कि मतलब इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई भी रैंडम बंदे से रैंडम सवाल किए जाते हैं। जबकि इंटेरोगेशन है पिन डाउन अप्रोच है, एक सस्पेक्ट है उससे प्लानिंग से उसी से सवाल किए जाते हैं और उसकी कोई एक एम होता है कि इसे क्या करवाना है। इंटरव्यू जो है ये कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में होता है और इंटेरोगेशन जो है होस्टाइल रिलेशनशिप में। होस्टाइल रिलेशनशिप मतलब कि वो इंटेरोगेटिव ऑफिसर और सस्पेक्ट, इन दोनों के जो एम होते हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। उसका काम होता है उससे इतराफ़ जुर्म कराना, उससे सच उगलवाना, और सस्पेक्ट जो है वो सच को अपने अंदर दबा के बैठा होता है और वो पूरी कोशिश करता है कि उसको ना बताए। इंटरव्यू जो है ये मोर टॉकिंग बाय द इंटरव्यू, और इंटेरोगेशन जो है उसमें मोर टॉकिंग बाय इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर ज़्यादा बात करता है और इंटरव्यू में इंटरव्यू ज़्यादा बातें करता है। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस और ये था आज के हमारे टॉपिक। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।